वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, जाइए देखिएगा, उसको सुनिएगा। 3 साढ़े 3 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको उससे ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस वीडियो को कैसे लेना चाहिए, या फिर इस मैसेजेस को जो कि मैं आपको दूंगी ये आपके लिए किस तरह से काम करेंगे। ठीक है। हम्म हम्म। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस जो मैं ले रही हूँ कार्ड, वो मैं दिखाऊंगी नहीं। तो यहाँ पे कोई ऐसे इंसान का यूज कर रहा है जो कि मदर फिगर हो सकती है आपके लिए। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, या कर जिससे करवाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसका स्पेल वर्क काम नहीं करेगा। कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। वही एनर्जीज हैं जो घूम फिर के होती हैं, लेकिन जो अभी करने की आपके ऊपर कोशिश हो रही है वो तो नहीं होगा। ठीक। योगा, योगा से होगा। यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए अपनी एनर्जीज में। तो अगर यहाँ पे योगा का कार्ड है तो कोई आपकी या तो फिजिकल मूवमेंट को, या फिर कोई आपकी आगे बढ़ने वाली एनर्जीज को लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। पावर ऑफ जॉय, ये कार्ड पहले भी झांक रहा था जब मैं शफल कर रही थी। तो कोई आपकी हैप्पीनेस को यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि आप उतना हैप्पी या फ्लेक्सिबल महसूस ना करें अपने मूवमेंट में, या आपका बहुत ही स्लो मूवमेंट हो, इसलिए कोई कुछ इस तरह की चीज करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अप्रोच ना कर सकें किसी बड़ी चीज की। गो नाउ। थैंक यू सो मच। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल। तो कोई ऐसा इंसान चाहता है, जहाँ पे वो एनर्जीज है, जहाँ पे कोई डेफिनेटली नहीं चाहता है कि आप अपने ऑथेंटिक पर्पस की तरफ रहें, अपनी उस ओरिजिनल एनर्जी में रहें, जहाँ पे आप अपनी फ्री विल का यूज कर सके लोगों को इंस्पायर करने के लिए या खुद को इंस्पायर करने के लिए। हालांकि इस डेक को मैंने बहुत अच्छे से शफल कर लिया है। हम्म। आपको पता है ये वैसे पर्सन कौन है, आपको एक आइडिया है इस इंसान का। थैंक यू सो वेरी मच। द ड्रीम वॉकर ड्रीम्स द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स। तो कोई आपको आपकी डेस्टिनी के अगेंस्ट में कुछ इस तरह के ड्रीम्स देने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप एक इल्यूजन में रहें, या फिर आपको भ्रम में डाला जा सके। तो डेफिनेटली स्पेल कास्टिंग तो है यहाँ पे, वर्क और मैजिक। तो आप अपने मैजिक पे काम ना कर सके, इसलिए कोई इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है। स्पेल कास्टिंग तो यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे मैसेज जो मैंने लिया है चैनल डेक से, वो यही कहता है कि किसी न किसी मदर फिगर का इस्तेमाल किया जा रहा है आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए। इस पर्सन के साथ में आपका या किसी का डिवोर्स इन्वॉल्व है। ये इंसान नोजी पर्सन है जो कि किसी भी सिचुएशन में आराम से लाफ करता है या करती है। ठीक है। ये इंसान आपका एक्स हो सकता है। आपको यहाँ पे लिखा है लॉकडाउन करने की कोशिश है केओटिक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से आप फ्री हैं। लो लेवल डायमेंशनल एनर्जीज का यूज किया जा रहा है, ड्रीम स्टेट डिसेप्शन है यहाँ पे। चलिए, कोई बात नहीं है। जो एनर्जीज महसूस हो रही थी वही है। थैंक यू सो वेरी मच। हम्म। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपको किसी गलत रास्ते पर या किसी गलत इंसान के साथ में, जैसे होता है ना कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आपका कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ में आप प्यार कर सकते हो। या फिर आप उसको प्यार की नजर से देखने लगते हैं, या फिर प्यार में पड़ जाते हैं। तो कोई चाहता है कि आपकी, या तो आपको किसी ऐसी चीज से रोका जा रहा है, क्योंकि सबके लिए ये चीजें अलग अलग होंगी। या तो आपको किसी ऐसी चीज से रोका जा रहा है, या फिर आपको किसी ऐसी चीज में डाला जा रहा है। ठीक, ताकि आप ऐसी चीज की तरफ, ऐसी एनर्जीज की तरफ ध्यान दें जहाँ पे कोई आपको लॉक कर सके, चाहे किसी रिश्ते में, चाहे किसी और तरीके से। च- कोई बात नहीं।
ये शादी के सपने भी देख रहा है आपसे, उसका कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, योगा का क्लैरिफिकेशन। क्योंकि आप जो हैं किसी के साथ कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, या पहले जिन लोगों के साथ जो बातें शेयर करते थे अब आप वो नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये सारी वो एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई आपको ये कुछ मामलों में कोई इंसान आपको ये शॉक करना चाहता है कि उसकी शादी हो रही है या उसका रिश्ता इस इंसान से हो गया है। कोई जैसे आपको जलाना चाहता है, जेलस महसूस करवाना चाहता है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने ही किसी पार्टनर के साथ शादी कर रहा है, यानी कि अपने किसी फ्रेंड फ्रेंड सहेली या दोस्त के साथ। ठीक है, थैंक यू सो, या करना चाहता है। या फिर ये कोई ऐसा इंसान है, देखिए या फिर ये इसलिए है क्योंकि सब लोगों के लिए एक जैसी एनर्जीज नहीं हो सकती। आपको भी अपने हिसाब से सब चीजों को बदल के देखना होगा। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है जो कि उस इंसान से शादी करना चाहता है जो इंसान या तो आपको पसंद करता है, या फिर जो इंसान आपसे शादी करना चाहता है या करना चाहती है, या फिर कोई इंसान आपके साथ में कभी जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी। ये इंसान उसके साथ में शादी ब्याह करके उसको अपने साथ में लॉकडाउन करना चाहता है या करना चाहती है। हुँ। ये आपके लिए भी हो सकता है, किसी और इंसान के लिए भी। इम्पेशंस, तो यहाँ पे कोई लगातार मून मैजिक का यूज़ कर रहा है, या फिर कोई वैसे भी ये जो मून है, जो आपके लिए अब आएगा, ये या फिर आपके लिए जो ये मून रहा है, ये ब्लू मून ही है, ठीक है? यहाँ ब्लू मून ही है। तो किसी ने इस पूर्णिमा पर किसी न किसी तरह के स्पेल वर्क का यूज़ किया है, मून मैजिक का यूज़ किया है किसी ने बहुत स्ट्रांगली इस ब्लू मून की मैजिक का। और यहाँ पे ये जो एंजल्स हैं देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, यहाँ पे इस इंसान को लगातार कोई मना कर रहा है कि ये सब नहीं करो क्योंकि ये सब चीजें काम में नहीं आएंगी। कोई ना कोई मैजिशियन बना बैठा है। कई बार हम देखते हैं ना, मैजिशियंस के सर के ऊपर इस तरह की चीजें होती हैं। बाबा जी भी लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे लगातार कोई इस चीज के लिए गाइड कर रहा है कि अगर तुम ये मैजिक करने में सफल हो गए ना, तो हाँ, ये चीजें हो जाएंगी तुम्हारी। और दूसरा इंसान को ये लगता है या वही सोच रहा, वाह कितना बढ़िया होगा अगर ये चीजें हो जाएंगी, अगर ऐसा हो जाएगा, सपने बढ़िया हो जाएंगे। कुछ मामलों में कोई इंसान आपको ना ऐसी एनर्जी में रिप्लेस करना चाहता है, जैसे कोई पति पत्नी है, यानी कि किसी की शादी किसी के साथ हो गई है और आप वहाँ एज ए सर्वेंट काम कर रहे हैं। ठीक, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि एज ए सर्वेंट कह लीजिए, एज ए एम्प्लॉय कह लीजिए, यानी कि आप उस जो भी वो खासतौर से ये फीमेल की एनर्जीज हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि अपनी अथॉरिटी किसी मेल पे जमाना चाहती है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। कोई मेल भी हो सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो भी पर्सन है, ये अपनी अथॉरिटी किसी पे जमाना चाहता है या जमाना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे इंसान को, और वो दूसरा इंसान आप हैं, उसको कमतर महसूस करवाना चाहता है या महसूस करवाना चाहती है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे कोई चाहता है कि 2 लोग ना लड़कर मर जाएँ, ठीक है? जैसे वो होता है ना कि एक दूसरे से जेलस महसूस कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कोई एक इंसान किसी दूसरे से जेलस महसूस कर रहा है, तो उस इंसान के खिलाफ किसी दूसरे इंसान को इतना भड़काओ, इतना भड़काओ, इतना भड़काओ कि वो उसके अगेंस्ट काम करने लग जाए, और जब वो अगेंस्ट काम करने लग जाए, तो वो उसकी तरफ इतना ध्यान दे कि वो तीसरे बंदे की तरफ ध्यान ही ना दे। यहाँ पे एक सिनेरियो जो मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग आप लोगों को लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ना ऐसी चीज़ है, तो ये सबके लिए अलग-अलग होगी और अपने हिसाब से आपको मेल या फीमेल में बदल लेनी है, ठीक? यहाँ पे कोई ऐसा मेल है जो कि जिसकी जो मान लीजिए हस्बैंड-वाइफ हैं, उसमें जो हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ से, उसकी वाइफ को आपके बारे में या आपसे कोई इंसान बातचीत करता है, इसके बारे में पता चला, और उसकी वाइफ ने उस इंसान से, मेल से ये पूछा कि इस इंसान के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है या इस इंसान के साथ तुम्हारा चक्कर है। तो उस मेल ने ना एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा इस इंसान के साथ में चक्कर है। ठीक, कोई लव अफेयर है, कोई चक्कर है, कोई बातचीत है, मैं इसका मेंटोर हूँ, मैं इसका ट्यूटर हूँ, मैं इसके साथ में हूँ, मैं ये करने के लिए इससे बात करता हूँ या करती हूँ, या मैं इस चीज के लिए बात करता हूँ या करती हूँ, और हाँ, मेरी इससे बातचीत है या फिर मेरा इससे रिश्ता है। इस इंसान ने आपके लिए झूठ बोला, और जो इसका जो भी पर्सन थी, फीमेल थी, उस पार्टनर ने आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क करने शुरू कर दिए, ये सोच के कि आपका इस इंसान के साथ कोई चक्कर चल रहा है। क्योंकि आपके लिए वो जो मेल पर्सन था, उसका जो हस्बैंड था, उस इंसान ने इस तरह का
उसको प्रभाव दिया, इम्प्रेशन दिया कि हाँ, इसके साथ में मेरा चक्कर चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि उस इंसान का आपके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। उस इंसान का किसी और के साथ में किसी तरह का कोई लफड़ा है, कोई चक्कर है, कोई अफेयर है। ठीक, उस इंसान ने उसको बचाने के लिए आपका नाम लिया, और आपके ऊपर जो कुछ चंद सालों से स्पेल वर्क हो रहे हैं, वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उस इंसान ने आपका नाम लिया है अपने किसी इंसान को बचाने के लिए। एक सिनेरियो तो ये है, लेकिन साथ ही साथ एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी है कि कोई या तो उस मेल की बेस्ट फ्रेंड या फिर इस फीमेल की कोई बेस्ट फ्रेंड या इसकी फैमिली की कोई कज़न, कोई सिस्टर ऑलरेडी उस इंसान के साथ में, यानी कि उसके हस्बैंड के साथ में, उस मेल के साथ में अटैच्ड है। ठीक है? और आपकी तरफ ध्यान रहे और उसकी तरफ ध्यान ना जाए, ठीक? या रिश्ता टूट जाए और उसकी जगह उसकी शादी उससे हो जाए या वो उसकी लाइफ में आ सके। यानी कि आपको बलि का बकरा बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई मेल जो पर्सन है, या तो अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ में, या ऑलरेडी उसकी कोई पार्टनर है उसके साथ में, या इस फीमेल की कोई बेस्ट फ्रेंड या पार्टनर है, या कोई इसकी लाइफ के अंदर ऐसी पर्सन है जिससे ये बातचीत करती है या करता है, करती है ये उस मेल से जो है बेसिकली शादी करना चाहती है या करना चाहता है। ठीक, ये मेल फीमेल में कुछ भी ऐसी कहानी हो सकती है। लेकिन यहाँ बलि का बकरा आपको ये कह के बनाया गया है कि हाँ, मेरा इस इंसान के साथ में कोई अफेयर है, कोई चक्कर है, मेरा रिलेशन है। ठीक है? लेकिन अपने किसी ऐसे पर्सन को बचाया गया है जिसके साथ में ऑलरेडी उसका अफेयर है, रिलेशन है, चक्कर है। अब ये दोनों कहानियाँ जो हैं कुछ ऐसी ही हैं, और ये इंसान लगातार आप इसकी तरफ आकर्षित रहें, यानी कि जो भी ये पार्टनर है मेल या फीमेल में, ये अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि सामने वाले को ये प्रभाव दिया जा सके कि हाँ, इस इंसान से मेरा चक्कर है, या तो या फिर ये इंसान ऐसा ही है या ऐसी ही है। और इस चक्कर में जो दूसरा पर्सन है वो लगातार और लोगों के पास या तो जा रहा होगा या जा रहा है, ये कह के कि इसके साथ में ऐसा करो, इसके साथ में ऐसा करो, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसान एकदम भरा बैठा है आपके लिए गुस्से में। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरे इंसान की गलती नहीं है, दोनों की ही गलती है। लेकिन साथ ही साथ उस पर्सन की भी गलती है जो आपके ऊपर ये स्पेल वर्क करवा रहा है या करवा रही है, क्योंकि इस उस इंसान का पूरा ध्यान ना आपके ऊपर ले जाया गया है। फोकस जो होता है ना, स्पॉटलाइट में आपको रखा गया है, और बाकी जो अंदर खेला खाली हो रही है वो अलग अपने लोगों की चला रखी है। वो पावर, जैसे होता है ना कि कोई अपने आप को पावर कपल समझता है या समझ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच टू थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। तो अगर किसी का कोई इस तरह का डिवोर्स हो रहा है ना, तो इसलिए वो आपको कारण मान रहा है या मान रही है, क्योंकि आपका नाम लिया गया है। ठीक है? आपका नाम लेके उस इंसान को भड़काया गया है। बिटर स्वीट। अभी इस कार्ड में जो मैंने इसकी बुक ली है, इस कार्ड का मीनिंग जो मैं आपको बता रही थी, इस कार्ड का जो नाम है वो है ही इलेक्ट्रिक ब्लू मून। ठीक है? ब्लू मून ऑलरेडी यहाँ पे है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने देखा भी नहीं था। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपके जीवन में खुशियाँ तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसको आने नहीं देंगे, उसको रोक कर रखेंगे। यहाँ पे ये जो इंसान है, फॉल्स जो मून है उसको क्रिएट करता है। तो कोई आपके लिए फॉल्स एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे आप अपने लाइफ में चीज़ों को लेट गो ना कर सकें, और आप फियर में रहें कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, मैंने ये काम नहीं किया तो वैसा नहीं होगा। और ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टुडे। ये कार्ड भी सेम एनर्जी की बात करता है। ठीक है? और यहाँ पर भी आपसे यही यही बात बोला जा रहा है कि आपके लिए ये समय नहीं है कि आप कोई एकदम से बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लें। ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है कि आपने अपनी ज़रूरतें भगवान को बता दी हैं। यहाँ पे स्काई गॉड है। नॉर्मली इस कार्ड की जो एनर्जीज़ है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है? स्काई गॉड है, ईश्वर है। तो आपने ईश्वर को अपनी ज़रूरतें बता दी हैं, अब उसको छोड़ दीजिए। आपको अपने ईश्वर की तरफ बार-बार भागने की ज़रूरत नहीं है, और इससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ सोचते रहेंगे, तो आपकी जो जॉय की पावर है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि आप सोचेंगे अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा है, होना ही नहीं है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में वो कष्ट है। कोई आपको इस एनर्जीज में रखना चाहता है। यहाँ पे ये जो कार्ड है बिटर स्वीट का, ये बिटर स्वीट का कार्ड भी यही कहता है कि जो जो समय था, आप ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आप ग्रीफ से निकल रहे होते हैं, तकलीफों से निकल रहे होते हैं, खास तौर से वो तकलीफ जहाँ पे आपको लगता है चीजें एंड हो रही हैं। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी डाइवोर्स, यहाँ पे डिवोर्स जो है इन्वॉल्व है। ठीक है? चीजें खत्म हो रही हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलना। ये कार्ड रिवर्स में है। ठीक है? ऐसे डिसीजंस करना जिसमें आपके चिल्ड्रन का या फिर आपके लोगों का मतलब इस तरह के डिसीजन करना जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट ना करे। लेकिन इस तरह की चीज में जब आपकी लाइफ के अंदर आप कुछ कर रहे होते हैं, बिटर स्वीट तब हो जाती है जब आपके जैसे किसी सेलिब्रेशन में, किसी शादी में कोई फूफा बन जाए। ठीक है? कोई ऐसा रिश्ता हो जाए जहाँ पे कलेश हो जाए। ठीक?
और उसमें कलेश हो जाने के बाद में शादी का माहौल खराब हो जाए। ऐसी चीज़ें हो ना जहाँ पे खुशियों के बीच में अड़चनें आ जाएँ। कोई नहीं चाहता है कि आप खुशियों को देखें, कोई नहीं चाहता है कि आप की जो सही चीज़ें देखने की एनर्जीज़ हैं आप उनको यूज़ करें। इसलिए आपके लिए गो नाउ का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। मैंने सोचा एक बार आप लोगों के लिए मैसेजेस भी देख लेती हूँ, यानी कि कीवर्ड भी देखना सही रहेगा। तो ये बिटर स्वीट का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। चलो, थैंक यू सो मच। कन्फ्यूज़न, विज़डम, क्रिएशन, गॉसिप। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी 2-3 ऐसे लोग हैं, यहाँ मदर फिगर की एनर्जीज़ भी हैं। कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, इसलिए कोई इंसान आपको लगातार कन्फ्यूज़न में रखना चाहता है। आप अपनी विज़डम को यूज़ कीजिए, लेकिन कोई चाहता है कि आप अपनी विज़डम को सही जगह पहुँचने के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना कर पाएँ। यहाँ पे कार्ड है क्रिएशन का, तो आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्रिएट करवाना चाहता है कोई अपनी डेस्टिनी में, कोई ना कोई इल्यूज़न क्रिएट करवाना चाहता है। गॉसिप चल रहा है कि आप कौन-सी चीज़ें क्या कर रहे हैं। इनके यहाँ 3 लोग हैं जो मिलकर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मेल है, एक फीमेल है और एक मदर है। तो यहाँ पे किसी न किसी ऐसे इंसान की राय ली जा रही है। मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था किसी मदर की राय ली जा रही है। ये मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था कोई मदर है जिससे स्पेल कास्टिंग करवाई जा रही है। तो ये कोई ऐसी पर्सन है जो कि ये काम करती है। यानी कि ये कोई ऐसी मदर फिगर है जो कि ये काम करती है, या फिर ये कोई प्रोफ़ेशनली ऐसे काम करती है जिसके पास में कोई हस्बैंड और वाइफ गए हैं, कोई कपल गया है। ठीक, और ये इंसान चाहता है कि आपके ऊपर सारी चीज़ें जैसे ठीकरे फोड़े जा रहे हैं, वो फोड़े जाएँ या फोड़ रखे हैं, और आपके लिए इस ब्लू मून में इस एनर्जीज़ में कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जिससे आप अपनी डेस्टिनी से भटक जाएँ और आपका जो चीज़ों को देखने का परसेप्शन है वो चेंज हो जाए, जिससे कि आप अपने मैजिक पे काम नहीं कर सकें। लेकिन आपके लिए जो पहला ही चैनल मैसेज है वो लिखा है नॉट टुडे, यानी कि ये चीज़ें काम नहीं करने की हैं, अब नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। अब सिर्फ़ आपको अपने एक्शंस लेने हैं और उसी एक्शंस ना लेने के लिए आपके ऊपर कन्फ्यूज़न डाला जा रहा है। प्रिज़र्व परसिवरेंस। और ये कार्ड उसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप आगे बढ़ने के लिए और अपने मैजिक पे काम करने के लिए तैयार नहीं होते। वर्क और मैजिक का कार्ड है रिवर्स में। वर्कहॉलिक। हुँ। आप वर्क ना करें, ये कार्ड भी रिवर्स में है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूँगी, क्योंकि योगा का कार्ड में है ना, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम करें। अगर आप डांस करते थे, आपने छोड़ दिया है, ये डांसर का ही कार्ड है, ठीक है? अगर आप डांस करते थे और ये बात मैंने आपसे ऐसे ही कही, ये देखने के बाद मुझे ध्यान आया। तो यानी कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो सब सही है आपके लिए। कोई नहीं चाहता है कि आप जो करते थे या आप कर रहे हैं, वो आप कर सकें। यानी कि जिन कामों को आप करने में इंटरेस्ट लेते थे या आप ले रहे हैं, उनको आप इंटरेस्ट के साथ कर सकें, मज़े के साथ कर सकें, खुले दिल से कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। अ, थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर। Insecure male or female, projecting negative energy, sweet talker, karmic person, trying to destroy your success, want negative reaction। तो ये इंसान बहुत इम्पेशेंटली, यानी कि इसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और ये लगातार उस तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। ये कार्मिक पर्सन मेल या फीमेल आपकी कहानी के हिसाब से ये दोनों भी हो सकते हैं, जो कि आपकी सक्सेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और आपसे लाइफ को लेकर नेगेटिव रिएक्शन चाहते हैं कि कहीं तो ऐसा रिएक्शन आए जहाँ पे ये कहा जा सके या ये कहा जाए नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं नहीं हो पा रहा है अब, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन रेस्ट करो, तीसरे दिन अपना काम करो। 2 दिन रेस्ट करो, 3 दिन रेस्ट करो, लेकिन अपना काम करते रहना। ये नहीं है कि काम अपना छोड़ के बैठ जाना। समवन एल्स, समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई इंसान है, कोई मदर हो सकती है, जो कि किसी के खिलाफ किसी को भड़का रही है। ये मदर नहीं चाहती है। हुँ? या ये मेल नहीं चाहता है, ये फीमेल नहीं चाहती है, सबकी कहानी में अलग-अलग लोग हैं, ठीक? ये लोग नहीं चाहता है, ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी नहीं चाहती है जहाँ पे कोई किससे मिले। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा
कि 2 लोग हैं और उसमें कोई तीसरी यहाँ की पार्टी है या कोई तीसरी यहाँ की पार्टी है, जो भड़का रही है और खुद अपना मतलब निकालना चाहती है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि जैसे किसी 2 लोगों के अलग रहने से किसी तीसरे को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये वो फ़ायदा इंसान लेना चाहता है या लेना चाहती है। इनके अगर 2 लोग मिल गए, मान लीजिए अगर कोई ये मदर है, ये किसी हस्बैंड और वाइफ के ऊपर स्पेल वर्क कर रही है इनको अलग करने के लिए या इनसे पैसे खाने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो ये इनको बात नहीं करने देगी, ये इनको मिलने नहीं देगी, ये इनको अलग रखेगी या फिर इनको भड़काती रहेगी या इन 2 लोगों को भड़काती रहेगी ताकि ये तीसरे के खिलाफ काम करते रहें, ताकि इसको फ़ायदा होता रहे। अब ये मदर की जगह कोई मेल हो सकता है, मदर की जगह कोई फीमेल हो सकती है, जो ऐसे लोगों को भड़का रही है जिससे बातचीत ना की जा सके और सच्चाई जो है व्हाट यू व्हाट यू वांट्स यू। तो जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको चाहती हैं। ये इंसान आपकी सिंपैथी चाहता है, ये चाहती है और ये आपकी तरफ इल इंटेंशन से आ सकता है ताकि आपकी लाइफ को रुइन किया जा सके, आपकी लाइफ को खत्म किया जा सके। थैंक यू सो वेरी मच। कंफर्मेशन कार्ड है सेंडिंग फुल मून स्पेल्स होल्डिंग ग्रजेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। इससे ज्यादा और क्या आपको कंफर्मेशन चाहिए? कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो ये बहुत सीरियसली आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं और चीजें सीरियस हो रही हैं, इसलिए ये आपके ऊपर और ज्यादा स्पेल वर्क कर रही हैं। सीरियस इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं और आप ना कर पाए, सही ना रह पाए, सही दिशा में ना जा पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, तो कुछ अपनी कमी होती है। देखिए, हर चीज आप स्पेल वर्क पे नहीं डाल सकते। कभी हम आलसी होते हैं, कभी हमारा मन नहीं कर रहा होता है और फिर उन चीज़ों को करने के लिए क्या होता है, आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क ऑलरेडी प्रोजेक्टेड होते हैं, जहाँ पे आपका ये काम करने का मन ही नहीं करेगा, आप आलस से पड़े रहेंगे, आप इतने लेज़ी हो जाएँगे, आप उल्टे-सीधे सपने देखेंगे, आपकी नींदें पूरी नहीं होंगी, आप हमेशा सोते रहेंगे। थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करने की या फिर आपके एनर्जी बॉडी से उन सब चीज़ों को निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? ताकि आप आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज़ भेजना जहाँ पे हेट आपको मिले, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हों, कलीग्स हों, आपकी फैमिली हो, लोग हों और वो चीज़ें आपको अपसेट करें, ठीक? जहाँ पे लोग आपसे नफ़रत करें, आपके नेगेटिव रिएक्शन से, आपकी चीज़ों से, आपकी बातों से और उनको लगे कि आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव करते हैं। सोच समझ के चीज़ों को करना है। चलिए, ये कार्ड गिर रहा था। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे और ये कार्ड है इम्पेशंस का। गुड थिंग्स कम टू दोज़ हू वेट। तो जो लोग वेट करते हैं, अच्छी चीज़ें उन्हीं के पास में आती हैं। चलिए, देखते हैं आर्कएंजल माइकल से कह रहे हैं सारी सिचुएशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या वेट करना चाहते हैं? वाह! बी अ लाइट टू अदर्स। आपके पास पावरफुल मैसेज है शेयर करने के लिए। आपकी जो लाइट है वर्ल्ड में शाइन करेगी ताकि लोग उससे सीख सकें। इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं आप अच्छे दिखें, आप अच्छे बोलें, आप अच्छा करें, आपका अच्छा हो, लोग नहीं चाहते हैं। ठीक? इसलिए अपनी लाइफ में उन चीज़ों की योगा का मतलब एक चीज़ ये भी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए हर दिन। जैसे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, है ना? जड़मति भी सुजान हो जाता है, उसके पास भी ज्ञान आ जाता है, लेकिन अभ्यास से। और आपकी तरफ इतने स्पेल वर्क भेजे जा रहे हैं बुरी एनर्जीज़ के साथ में, ऐसे लोग हाथ बस वो जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, हाथ खोला और जादू प्रकट हुआ और ऐसे-ऐसे किया और हो गया। ये कुछ वैसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? यानी कि कोई इस तरह की एनर्जीज़ आपके साथ करने की इच्छा रख रहा है, लेकिन नहीं होगा। नहीं होगा और वो तभी नहीं होगा जब आपको ये विश्वास हो कि नहीं होगा। आप अपने काम करेंगे और उसके लिए डिवाइन आपको मदद करेगा, ठीक? ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। इस एक्सपीरियंस का अनुभव का डिवाइन मीनिंग है। हीलिंग आपके पास आ रही है और ये जान लीजिए कि आप ग्रोथ के पाथ पे हैं। थैंक यू सो वेरी मच यार। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। थैंक यू कहते रहिए ईश्वर को। जैसे कि आपके सारे प्लान पूरे हो चुके हैं, आपकी चीज़ें हो चुकी हैं और ये ट्रस्ट रखिए कि आपके एंजल्स आपकी जब भी आपको ज़रूरत होगी आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यार। एक मैसेज और दे दीजिए। Thank you so very much आपकी गाइडेंस के लिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स।
आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। फेथ रखिए, फोकस बना के रखिए और उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आप सच में चाहते हैं। हुँ? यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आप प्रोटेक्टेड हैं, उनके बबल ऑफ लाइट में सेफ हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। अगर आपको ये विश्वास नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका भला नहीं कर सकती, कोई ताकत आपका साथ नहीं दे सकती, कोई ताकत आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। और जिनके साथ में जो पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आपके मन में, ठीक, आप कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं और मैंने जवाब नहीं दिया है, आपको कोई क्वेश्चन था आपका, आप इस वीडियो में रिपीट कर सकते हैं उसको। मैं कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको पढ़ लूँगी, ठीक है? और थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, थोड़ी-सी बिज़ी थी तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी और क्वेश्चन रिपीट करने के बाद में अगले 2-3 वीडियो फिर देखिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और कोई नेगेटिव कमेंट होगा तो मैं साथ के साथ ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है? और जो भी नेगेटिव कमेंट करेगा, ठीक? नेगेटिव कमेंट करेगा, नेगेटिव रिएक्शंस दे रहा है या कुछ यहाँ से जाता है, चोरी होता है, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपसे क्या कहा था। हम यही मान के चलेंगे कि वो इंसान हमारा जो भी बुरा कर्मा है उसे काट रहा है, हमारे बुरे वक़्त को ख़त्म कर रहा है। इसलिए स्माइल को अपनी हैबिट बनाएँगे। क्योंकि इंसान को ना बोलते हुए, जब ख़ास तौर से आप अनजानों से बोलते हैं, मुझे याद नहीं है अपने जीवन में मैंने कभी किसी अनजान इंसान को एटलीस्ट तू, तू, तुम करके बात करी। मैंने तू और तुम से भी कभी किसी से बात नहीं करी है, ठीक? क्रिस्टल्स, आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ना कोई इंसान आपके हाथ से सारी पावर जैसे ले लेना चाहता है और चाहता है कि आप इतने एंग्री हो कि आपका सारी चीज़ों से कंट्रोल छूट जाए। ऐसा नहीं करना है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, होम। तो अब आपके होम की तरफ क्रिस्टल से एनर्जी भेजी जा रही है। चूज़ होप, होप को चूज़ कीजिएगा, ये होप बना के रखिएगा। जॉब, किसी का काम ही यही है। एक्वेरियस, ये कोई एक्वेरियस हो सकता है। फायर फाइटर, कनेक्ट विद अदर्स, अदर लोगों के साथ कनेक्ट हुई है। अगर आपका इस वक्त किन्हीं लोगों के साथ बातचीत नहीं हो रही है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आप डिवोर्स के लेवल पे जा रहे हैं, शांत हो जाइए, बातचीत करके सुलझाइए और सुलझाइए, ठीक है? चूज टू बी हैप्पी। और अगर आपको ये लगता है कि आप उस जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं या आप उस जगह पे नहीं रह सकते हैं, तो भी बात कीजिए। मैजिक ऑप्शन नहीं होता है। मैकेनिक, फायर फाइटर मैकेनिक, आई एम योर प्रोटेक्टर। ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है आपके लिए और ये कंफर्मेशन है, आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि वो आपके प्रोटेक्टर हैं। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा भैया। लास्ट, और होप आप लोगों की राखी बहुत अच्छी रही हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। आपका पास्ट लास्ट हो गया है, लास्ट पास्ट आपका, ये लास्ट पास्ट की एनर्जीज है ना, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिसेंट पास्ट में या फिर बहुत रिसेंट पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उनकी तरफ भी आप थोड़ा गौर कीजिए। ग्राउंड योरसेल्फ, या फिर अपने पास्ट को ब्लास्ट कर दीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। डेंटिस्ट, कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जीज हैं जैसे कोई इंसान खुश रहता हो ना, हंसता हो, बोलता हो। जैसे मैंने पोस्ट डाली थी सेकंड चैनल पे कि किसी के हंसने, बोलने और खाने पीने से भी ना लोगों को तकलीफ हो जाती है। इतना ही काफी होता है उनको गुस्सा दिलाने के लिए कि आप खुश हैं, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस इसी में काम हो जाता है। चैरियट, यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री है। इसलिए, और ये चैरियट का कार्ड भी विक्ट्री की बात तभी करता है जब आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करके चलते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। कोई यहाँ पे ना फेमिनाइन कार्ड प्ले कर रहा है, मैं महिला हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कोई मदर है, मैं बूढ़ी महिला हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेक योर हाउस होम ब्यूटीफुल, अपने घर को सुंदर बनाइए। 2 बार आपके पास होम की एनर्जीज आई हैं, ठीक है? कोई आपके घर की तरफ कुछ ऐसी एनर्जीज भेज रहा है जो आपके घर को हार्म करें। आर्मी, यू 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 डबल यू, मोटरसाइकिल, जैसे मैकेनिक के पास, ये पिछली बार भी किसी रीडिंग में मैसेज था मोटरसाइकिल और मैकेनिक का। डॉटर, ये आप हो सकती हैं डॉटर, किसी और की डॉटर हो सकती है, किसी और की डॉटर अपनी मदर के साथ मिलकर ये सब कर रही है। 19 नंबर है। गवर्नमेंट, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई आपके खिलाफ इस तरह की चीजें कर रहा है, भड़का रहा है किसी को, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अदर स्टेट से कोई ये सब चीजें कर रहा है या कर रही है। एच,
साइकिक वैम्पायर हो सकते हैं ये लोग, हैं ही बल्कि वो कह सकते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस। और ये फुल मून स्पेल सिर्फ आपकी तरफ नहीं हो सकता है कि ये जिस इंसान को जिन लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है ना, उन लोगों के ऊपर भी ये सारे स्पेल वर्क प्रोजेक्ट किए जा रहे हों। कार मैकेनिक, कार, मोटरसाइकिल, एक्टर एक्ट्रेसेस। ट्रैवलिंग, तो कोई आपकी तरफ ट्रैवलिंग करना चाहता है। फ्रेग्रेंस, खुशबू देखिएगा किस तरह की आ रही है आपको। बस ड्राइवर, मोटरसाइकिल, मैकेनिक, कार, तो यात्राएं ही यात्राएं हैं यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे लोग आप तक अप्रोच करना चाहते हैं। साइंटिस्ट, विलिंग, ये लोग ये भी चाहते हैं कि आप किसी अदर स्टेट में जाने के लिए विलिंग हो और तब आपके साथ कोई इस तरह की चीज की जा सके। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवलिंग का कार्ड है आपके लिए। 19 को ही था शायद ना फुल मून। कभी आपको इस पर गर्व था। चलिए जी, बाहर बारटेंडर, कोई ऐसा काम तो आपने नहीं छोड़ा है जिसपे कभी आपको करने पे गर्व था और आपने छोड़ दिया, तो वो छुड़वाया गया है आपसे। टीचर, ब्यूटी पार्लर, बहुत सारी जॉब आई है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इनमें। लोगों के साथ खाना पीना आपका इनका हो सकता है। तो मैसेजेस और क्या, ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा। और आगे जन माइकल और मैसेज दे रहे हैं, सी योर ट्रूथ थ्रू माई आईज 777। तो अपना जो ट्रूथ है आगे जन माइकल की आंखों से देखिए। शॉपिंग देखिएगा। डॉटर शॉपिंग पे ओवर स्पेंडिंग कीजिएगा, या कोई डॉटर शॉपिंग पे ओवर स्पेंडिंग कर रही है और वो सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर आप वो डॉटर हैं जो खूबसूरती पर पैसा खर्च करते हैं तो थोड़ा रुकिए। ब्रदर इन लॉ भी है यहाँ पे कोई। खैर जो भी है, आपके साथ जितने मैसेजेस रेजोनेट होने दीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क है आप उससे प्रोटेक्टेड है, ये विश्वास आपको होना चाहिए। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और कोई दिक्कत नहीं है, उनको देखिए, समझिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्यों आ रही हैं, और स्पेल वर्क तो होते ही रहेंगे। अगर आप इस चीज से पीड़ित हैं तो लोग शांति से नहीं बैठते हैं, अपने काम करते रहिए। जहाँ रेस्ट की जरूरत है रेस्ट लीजिए। ओवर रेस्ट ले रहे हैं तो देखिए कि क्या चीजों की आपको जरूरत है ठीक करने की, और ईश्वर से मदद मांगते रहिए, आर्कएंजल माइकल से मदद मांगते रहिए। ठीक है, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल 777 टैरो पे, मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें
आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।